नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर टाइम्स और मैं आपके साथ देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं देखिए अस्पताल। एक मामला सामने आया है जहाँ पर दोस्तों ने भी अपने दूसरे दोस्त को हमला कर मौत की घाट। देखिए 3 दोस्त थे और यही फरीदाबाद में रहते थे और ये नीमका गांव का मामला है जहाँ पर तीनों दोस्त रात को बैठ कर खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक बात हो जाती है और बात में तो बियर की बोतल उससे अचानक अपने दोस्त जीतू या जो कि 23 वर्षीय है उस पर हमला कर देते हैं और वो जो बियर की बोतल थी वो पेट में छाती में घुसा देते हैं। बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है जीतू की, जिसके बाद सूचना मिलती है और उनको जब अस्पताल में लाया जाता है तो अस्पताल में जब रेफर किया गया तो उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। यहाँ पर प्रशासन और पुलिस मौजूद है, एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था। पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या है पूरा मामला। उससे जख्मी हो गया, कई बार मारी गई है वो ये सारा निकला पड़ा है। आपको कब पता चला था? हमें कल दोपहर उसी टाइम पता चला है। तो आप साथ में रहते हैं उनके? नहीं, हम तो यूपी में रहते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? हमारे यहाँ रिश्तेदार रहते हैं पलवल में, बहनोई। उन्होंने बताया जब हम आए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले से कोई रंजिश थी या नहीं, कुछ नहीं बताया हमें उसने। पुलिस वालों कहना साथ में बैठ के खा पी रहे थे, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया? नहीं सर, ये भी अंदाज लगा रहे हैं और हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई झगड़ा हुआ तो होगा जब मारा तो। बच्चे थे उसके? नहीं, उसका मैरिड इंसान, अनमैरिड था। वो 23 साल की उम्र थी। 23 साल की उम्र? हाँ जी, मात्र 23 साल की। हाँ जी। और घर में कमाने वाले अकेले थे? तो अकेला ही था। बाप तो यहाँ पे है, उन्हें देख लो, वो भी ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल डैमेज स्थिति है उनकी। यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ 8-9 साल हो गए उन्हें रहते। किसके साथ रहते थे यहाँ? वो ये उनके ताऊ हैं। ताऊ के साथ रहते थे? नहीं, अपने नीमका गांव में रेंट पे रहते थे क्या? हाँ जी, किराए पे कमरा लेके रहते थे और किराए का ही टेम्पो चलाते थे। किराए का टेम्पो? हाँ जी। उठने के ऊपर कोई लड़ाई हुई है नहीं। अच्छा, ना भाई खड़े हो। क्या नाम था? जी तो एक को जीत ऑफ जितेंद्र जो खत्म हुआ है लड़का। अच्छा, सोनू था जिसने मारा है। क्या रंजिश थी, क्या वजह थी? कोई रंजिश नहीं थी, लौटने के लिए उठा रहा था, ऐसे हंसी मजाक में। नहीं, क्या वो एक कमरे में रह रहे थे? एक कमरे में नहीं रहते, सोनू रहता था अलग। अच्छा, जीतर अलग रहते थे। अच्छा, तो सोनू आके जीतर के कमरे पे सोया है। अच्छा। तो कहाँ के निवासी हैं ये बाहर के हैं जी, कहीं के, पर नीम के में रह रहे फिलहाल कमरे पे। किसी कंपनी में काम करते हैं? क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितनी उम्र है मृतक की? तो ना जी इनके घर वाले ने उनके परिवार से कितनी उम्र है भाई साहब, कुछ जानकारी है? बोतल मारी है जी। क्यों मारी है बोतल कुछ है जानकारी? दोस्त थे दोनों। दोस्त थे? अच्छा, थोड़ा किया कमरे पे ये अलग रहता था। ठीक है। आपके पास वो अलग स्टैंड पे आया था, वो सबसे ही ऑटो चलाते थे दोनों। पैसे लेने बोल रहा था, पैसे लेने। भाई तुम्हें जानकारी कैसे है? तुम्हें जानकारी कैसे है इस चीज की? उन्होंने बताई जो सोनू था। उन्होंने बताई है, तो पूरी जानकारी नहीं है। आप परिवार के नहीं हो? आप परिवार के खड़े ना चलाते थे उनके साथ में। अच्छा, ये साथ में एक स्टैंड पे ऑटो चलाते हैं उनके हाँ। साथ। जो सोनू जिसने मर्डर कराया, ये जिसने क्राइम कराया, हाँ। और जो जीत ये एक साथ ऑटो चलाते थे। अच्छा, तो इस वजह से थोड़ी इनको जानकारी है। ठीक है। हाँ, पहले कोई रंजिश रही है? नहीं, रंजिश कोई नहीं थी। साथ में खाना पीना, उठना बैठना सब उनका एक साथ ही था। नहीं, अगर मर्डर किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होगी। सबके पास आए, ऐसा तो कुछ नहीं हमारे से। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा पहले? नहीं, ऐसा कुछ झगड़ा नहीं था। मजाक में पुलिस ने क्या अभी तक किसी को पकड़ा? मतलब मजाक मर्डर हो गया? सोनू आया था, मन कमाल हो गया ये तो यार। नीमका गांव में एक जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का लड़का है। ये और इसका एक साथी सनी और एक साथी सोनू, ये तीनों रूम में अपने खाना पानी खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो तभी इनका आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया और सोनू नाम के लड़के ने कांच की बोतल तोड़ के जो मृतक है जितेंद्र उर्फ जीत, उसके पेट में मार दी, छाती मार दी, 2-3 जगह मार रखी बोतल। उसके बाद उसको सोनू ने और एक साथी है पड़ोस में वहीं जो किराए पे रहता है उमेश नाम का लड़का, उन दोनों ने मिलकर उसको यहाँ पर स्रोत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया इलाज के लिए। उसके बाद सुबह उसको सर्वोदय से प्रयाग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। और एक कल दोपहर में उसके परिवारजन उसको प्रयाग हॉस्पिटल से इलाज के लिए दिल्ली लेके जा रहे थे और रास्तों में उसकी मौत हो गई। तो जब उसका कल जो मृतक है उसको जब होश आया था तब उसके बयान लिए गए थे सेक्टर 3 चौकी के द्वारा, क्योंकि जब ये एडमिट कराया गया था तो ये बताया गया था कि सेक्टर 8 बाईपास पे झगड़ा हुआ है कोई। तो जो एरिया सेक्टर 8 बाईपास का वो कुछ हमारे लगता है, कुछ सेक्टर 3 चौकी का लगता है। तो उस टाइम सेक्टर 3 चौकी को बतलाया गया और उसको होश आया था, कोई बताने वाला वहाँ में था नहीं कि भाई कहाँ चोट लगी है, कहाँ झगड़ा हुआ है।
तो सेक्टर 3 चौकी से आयु उसको देख रहे थे उस टाइम। जब उसको कल दिन में होश आया तब उन्होंने आयु ने बयान ली। उसके बयान में उसी मृतक ने खुद ये सारी बातें बतलाई जो मैंने आपको भी बताई हैं। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। हमने उनके परिवारजन से शिकायत लेकर 302 में FIR दर्ज कर दी है। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम गई है। फिलहाल वो घर से फरार है। उसकी बीवी बच्चे वहीं पे नीमका गांव में रहते हैं। कौन से थाने में मामला दर्ज है? पैर नंबर क्या एक बार बताएंगे? ये 244 नंबर FIR है। ये थाना सदर बल्लभगढ़ में FIR दर्ज है। जीतू की उम्र कितनी थी जिसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु इसकी उम्र 23 वर्ष है। कहाँ का रहने वाला था? ये पीछे से अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला है यहाँ। और उनकी ये पीछे से फिलहाल कृष्णा कॉलोनी पलवल में रहते हैं। और ये जो मृतक है ये अनमैरिड है और फिलहाल यहाँ नीमका गांव में किराए पे रहता था और ऑटो चलाने का ही काम करता था। सिर्फ छोटे मोटे झगड़े को लेकर ये फिलहाल यही बात सामने आई है। अन्य कोई तथ्य सामने आता तो उसके ऊपर पूर्ण जांच की जाएगी।